सीएसके, केकेआर, एलएसजी, डीसी, आरसीबी के बीच 4 खिलाड़ियों को लेकर ऑक्शन में होगी लड़ाई। और इस ऑक्शन में क्या करेगी एमआई? जी हां दोस्तों, 4 ऐसे प्लेयर हैं जिन पर इस आने वाले ऑक्शन में मारामारी होने वाली। बहुत सारी टीमें इन चारों प्लेयर्स पर दांव लगाएंगी। इन चारों की किस्मत खुलने वाली है और इनको करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। इस मिनी ऑक्शन में लगभग सभी टीमों के पास 15 या उससे ज्यादा खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसी टीमें हैं जिसे वाकई में 3 से 4 अच्छे प्लेयर्स की जरूरत है। केकेआर के पास सबसे बड़ा पर्स है, 65 करोड़ के आसपास उसके पास पर्स है। केकेआर कम से कम 7-8 खिलाड़ियों पर दाम लगाएगी। वहीं सीएसके के पास 40 करोड़ से ऊपर का पर्स है। एलएसजी, डीसी के पास 20-20 करोड़ से ऊपर का पर्स है। ये पूरी तरीके से दाम लगाएंगी। तो कौन ऐसे 4 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा दाम लगने वाला है इस आईपीएल के ऑक्शन में? ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इसमें सबसे पहला नाम आंद्रे रसेल का है। जी हां, रसेल एक ऐसा खूंखार, एक ऐसा तूफानी बल्लेबाज है जो पलक झपकते ही विरोधी टीम से मैच छीन ले जाता है। वो कभी गेंदबाजी से मैच पलट देता है तो कभी बल्लेबाजी से मैच जीता देता है। इस वजह से आंद्रे रसेल पर सीएसके भी दांव लगाएगी। खबर आ रही है कि सीएसके ने इसीलिए मथीसा पथिराना को रिलीज किया है कि चिपॉक के स्टेडियम में अगर आंद्रे रसेल जैसा बल्लेबाज उनके पास होगा तो जो घर पर 7 मैच होते हैं उसमें फिर जीत तय है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीएसके ही आंद्रे रसेल पर करोड़ों का दांव लगाएगी। हो सकता है कि केकेआर ने इस वजह से रिलीज किया हो कि चीजें ठीक है नहीं है। रसेल के साथ जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि रसेल खुद केकेआर छोड़ना चाहते थे। अगर कम पैसे में केकेआर रसेल पर ज्यादा दांव नहीं लगा सकती है तो कम पैसे में इधर उधर से दांव लगा तो हो सकता है केकेआर दूसरी टीमों का पैसा बढ़ाएगी। अगर खुद नहीं खरीद पाएगी तो दूसरी टीमों को महंगे में खरीदवाएगी ताकि दूसरी टीमों का पैसा जल्दी खर्च हो। रसेल के लिए सीएसके और केकेआर के बीच भयंकर लड़ाई हो सकता है। इसके अलावा 1-2 टीमें भी उन पर दाम लगा सकती है जिनके पास पैसा है। इस लिस्ट में दूसरा प्लेयर वेंकटेश अय्यर है। वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ 75 लाख में पिछले ऑक्शन में केकेआर ने खरीदा था, लेकिन इस बार रिलीज कर दिया। एक बात तो तय है कि केकेआर कम पैसे में उनको खरीदने के लिए जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरी टीमों को भी वेंकटेश अय्यर चाहिए। इस लिस्ट में तीसरा नाम जोश इंग्लिश का है। पंजाब किंग्स ने पता नहीं क्या सोचकर इस बल्लेबाज को रिलीज कर दिया, लेकिन यह बात तय है कि अगर ये ऑक्शन में आते हैं तो इन पर पैसों की बरसात होगी। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि शायद जोश इंग्लिश इस आईपीएल के लिए मौजूद ना हो। अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो तय है कि उनके पीछे टीमें भागेंगी खरीदने के लिए, क्योंकि जोश वाकई में बहुत दमदार बल्लेबाज हैं। मिडिल ऑर्डर के टॉप बल्लेबाज हैं। स्पिन भी अच्छी खेल लेते हैं, पेस भी अच्छा खेलते हैं, तो इन पर भी कई सारी टीमें दांव लगा सकती हैं। इसके बाद चौथा प्लेयर इस लिस्ट में मथीसा पथिराना का है। मथीसा एक ऐसा तेज गेंदबाज जो डेथ में अच्छी गेंदबाजी करता है, नई बॉल से भी अच्छी गेंदबाजी करता है। उनका एक्शन एकदम मलिंगा टाइप का। तो टीमें चाहेंगे कि ऐसा गेंदबाज आपके पास हो। सीएसके को चैंपियन बनाने में मथीसा पथिराना का भी अच्छा रोल रहा है। हालांकि पिछले सीजन उनका साथ नहीं मिला था। शायद सीएसके उनके बारे में कुछ और सोच रही है। हो सकता है कि केकेआर या फिर सीएसके के अलावा डीसी पथिराना को खरीदने के लिए बोली लगाएं। तो ये वो 4 प्लेयर हैं जिन पर ऑक्शन में खूब पैसों की बरसात होगी। लेकिन इन सबके बीच एमआई क्या करेगा? मुंबई इंडियंस किस पर दांव लगाएगा? दरअसल मुंबई इंडियंस पर ज्यादा दांव लगाने के लिए पैसे हैं नहीं, तो मुंबई इंडियंस स्मार्टली प्ले करेगा। उसको पता है कि हमारे पास एक बेस टीम तैयार है। मुंबई इंडियंस उन प्लेयर्स पर दांव लगाएगा जिस पर बहुत ज्यादा दांव नहीं लग रहा हो। मुंबई इंडियंस ऐसे प्लेयर्स को आगे लाने के लिए जानी जाती है जिनके अंदर कुछ दमखम हो। तो ये ऑक्शन की स्ट्रेटेजी इन टीमों की तरफ से होने वाली है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है?